एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम प्रांतीय राज्यों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन प्रारंभ हो जाता है। और इस डिसइंटीग्रेशन से के फलस्वरूप दक्षिण के अंदर बहमनी, विजयनगर जैसे महत्वपूर्ण राज्यों का उदय होता है। उसी प्रकार उत्तरी भारत में बंगाल है, कश्मीर है, मालवा है, गुजरात है, जौनपुर है आदि प्रांतीय राज्यों का उदय होता है। इनके विषय में हम कुछ संक्षेप में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1339 में अलाउद्दीन अली शाह के द्वारा की गई, किंतु बाद में शमसुद्दीन इलियास खान ने अलाउद्दीन अली शाह को हटाकर स्वयं बंगाल का सुल्तान बना और उसी के नाम से बंगाल का ये वंश है वो इलियासाई वंश कहलाया। शमसुद्दीन इलियास शाह ने नेपाल पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा जयराज देव को पराजित किया और उससे बड़ी धनराशि प्राप्त की। उसके पश्चात सिकंदर शाह बंगाल का सुल्तान बना। उसने अपनी राजधानी पांडुआ से उसने अपनी राजधानी है वो पांडुआ के अंदर है वो अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसमें 400 गुंबज हैं। और इसके पश्चात अलाउद्दीन हुसैन शाह है वो बंगाल का शासक बना, जो धार्मिक दृष्टि से काफ़ी उदार माना जाता है। इसने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और इसे कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है और नरपति, तिलक और जगत भूषण की उपाधियाँ धारण की। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी अपना सम्मान प्रदर्शित किया और 1538 में शेरशाह ने बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार बंगाल का स्वतंत्र अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात कश्मीर एक उत्तरी भारत का एक प्रमुख राज्य था और कश्मीर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1339 में शमसुद्दीन शाह मीर के द्वारा की गई। कश्मीर में मंगोल आक्रमण 1320 में डलूचा के नेतृत्व में हुआ और वहाँ कत्लेआम करवाया गया। कश्मीर का महत्वपूर्ण शासक महानतम शासक जैनुल आबिदीन को माना जाता है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत उदार था और अकबर की तरह इन्होंने कश्मीर की जनता पर से जजिया कर समाप्त कर दिया, गोवध का निषेध कर दिया, हिंदुओं को नए मंदिर बनाने की अनुमति दी। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और इसके समय में राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ और इसने कश्मीर में वुलर झील में एक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया, जो जैनालंका कहलाता है। हिंदुओं का आदर करते इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसने कागज निर्माण और जिल्दसाजी की कला सीखने के लिए अपने प्रतिनिधि है वो समरकंद भेजा। तो बाद में शेरशाह के द्वारा हुमायूं को हिंदुस्तान से 1542 में जब पराजित करके बाहर कर दिया गया था, तब मिर्ज़ा हैदर दौलगात के द्वारा, जो बाबर का मौसेरा भाई था, कश्मीर पर अधिकार कर लिया और उसने 1555 तक शासन किया। बाद में अकबर ने 1586 में कश्मीर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व अकबर के समय समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात जौनपुर एक महत्वपूर्ण राज्य था यूपी में और जौनपुर एक सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर। जौनपुर की नींव फिरोज शाह तुगलक ने रखी, जैसा कि आप जानते हैं। और जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना नासिरुद्दीन महमूद, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, के समय में 1398 में मलिक सरवर उल मुल्क के द्वारा की गई, जिसे ख्वाजा जहाँ का भी कहा जाता है। मलिक सरवर उल मुल्क को सुल्तान उस सर्क भी कहा जाता है, इसलिए उसका वंश सर्की वंश कहलाया। सर्की वंश का जो प्रमुख शासक था इब्राहिम का सर्की था। इसके समय में कला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिसके फलस्वरूप जौनपुर उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र बन गया और इसे इस पूर्व का शिराज कहा जाने लगा। शिराज का मतलब उस समय ईरान का एक बहुत बड़ा नगर था। तो जौनपुर में इब्राहिम सर्की ने जौनपुर में अनेक मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें अटाला मस्जिद, झांझरी मस्जिद प्रमुख है। और इब्राहिम का सर्की ने सिराज हिंद की उपाधि धारण की। इसके पश्चात हुसैन का सर्की जौनपुर के सर्की वंश का है, वो अंतिम शासक था और हिंदी के प्रसिद्ध कवि पद्मावत के लेखक मलिक बख्श जायसी जौनपुर का निवासी था। 1484 में बेहलोल लोदी ने हुसैन शाह सर्की को हटा करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस प्रकार जौनपुर के स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके पश्चात मालवा है वो इस समय एक प्रमुख राज्य था।
जिसके स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 में नासिरुद्दीन महमूद के समय में दिलावर खान गोरी के द्वारा की गई और इसने अपनी राजधानी धार को बनाया। हुसैन शाह जो जिसका मूल नाम अलप खां था, वो मालवा का एक प्रमुख शासक था और हुसैन शाह ने धार की जगह वापस मांडू को अपनी राजधानी बनाया। हुसैन शाह ने मांडू के किले का निर्माण भी करवाया। हुसैन शाह ने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें मांडू का किला, हिंडोला महल, जहाज महल, हुसैन शाह का स्वयं का मकबरा है, वो प्रमुख माना जाता है। और हुसैन शाह का मकबरा है वो भारत का पहला मकबरा था जो सफ़ेद संगमरमर का था। हुसैन शाह के द्वारा 1425 में गागरोन के किले पर भी आक्रमण किया गया था और गागरोन का शासक अचलदास खिंची को पराजित करके गागरोन पर अधिकार कर लिया, जिसका उल्लेख शिवदास खिंची की जो अचलदास खिंची निवासनी का उसमें दिया गया है। इसमें गागरोन में स्थित महिलाओं ने जोर किया। गागरोन का किला वो काली सिंध और अऊ नदी के संगम पर स्थित है, झालावाड़ के अंदर, और इसे राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग कहा जाता है। मालवा का एक प्रमुख शासक बाज बहादुर था। मालवा का अंतिम शासक था जिसने मांडू में बाज बहादुर और रूपमती के नाम से महलों का निर्माण करवाया। रूपमती है वो बाज बहादुर की प्रेमिका थी। बाज बहादुर एक अच्छा संगीतकार भी था। 1562 में अकबर ने मालवा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बाज बहादुर को अकबर ने 1000 का मनसब भी दिया। और इसके पश्चात गुजरात एक महत्वपूर्ण राज्य था। गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना है वो जफर खां के द्वारा की गई और इसने मुजफ्फर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में जफर खां ने गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और इसकी राजधानी वो अनहिलवाड़ा थी। और गुजरात का प्रमुख शासक अहमद शाह, गुजरात का जो प्रमुख शासक था वो अहमद शाह था, जिसने 1413 में अहमदाबाद नगर बसाया। इसके अलावा अहनवाड़ा के स्थान पर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। मोहम्मद बेगड़ा गुजरात का प्रमुख शासक, सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है और इसने गुजरात के अंदर है मुस्तफ़ाबाद और मोहम्मदाबाद नामक 2 नगर बसाए। इसने पुर्तगालियों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए और पुर्तगाली जहाज़ों को अपने राज्य के बंदरगाह पर आने की छूट दी। मुजफ्फर शाह सेकंड इसने मेदिनी राय राजपूत के विरुद्ध युद्ध किया और महमूद खिलजी को पुनः मालवा की गद्दी पर बैठाया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बहादुर शाह 1526 में गुजरात का शासक बना। इसने मालवा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1537 में पुर्तगालियों ने धोखे से बहादुर शाह है उसको मार डाला। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात जो छोटे प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ उसमें बंगाल है, गुजरात है और जौनपुर है, मालवा है, कश्मीर है, ये प्रमुख राज्य थे। और इन उत्तरी भारत के इन राज्यों में आपस में भी संघर्ष चलता है और ये तब तक चलता है जब तक कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना वो नहीं हो जाती। तो हमने इन दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन प्रारंभ हो जाता है। इसके पतन के पश्चात जो प्रांतीय राज्य बने जिसमें आपने मालवा है, गुजरात है, जौनपुर है और कश्मीर है और दक्षिण के अंदर बहमनी और विजयनगर है, इन राज्यों के बारे में हमने देखा। और इन राज्यों में आपस में संघर्ष चलता रहता है और ये संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक कि भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो नहीं हो जाती है। तो मुगल साम्राज्य को समझने के लिए हमें इन प्रांतीय राज्यों के विषय में भी अध्ययन करना वो ज़रूरी है, जिसका संक्षेप रूपरेखा हमने प्रस्तुत की। आगे के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इनका रेफरेंस आएगा तो हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।